इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। जो पहले आपका 31 जुलाई होता था, वही रिटर्न अगर आप बिलेटेड या रिवाइज करना चाहते थे तो 31 दिसंबर होता था, और उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। अब उसी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 15 सितंबर 2025। अर्थात कि जो इनकम आपको 31 मार्च 2025 तक हुआ है, उसका रिटर्न आप 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते थे, जो पहले 31 जुलाई था। आखिर ये डिले जो कर दिया गया है फॉर्म को रिलीज करने में और ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है, इसका वजह यह है कि अभी तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड शेयर था उसके ऊपर 15% टैक्स लगता था। अब उसको 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सीधे 20% विथ इंडेक्सेशन का एक प्रावधान था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। और ये ऑप्शन हर टैक्स पेयर को दिया गया है कि 20% विथ इंडेक्सेशन या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आप कैपिटल गेन फाइल कर सकते हो। इसी कारण फॉर्म को रिलीज करने में डिले हुआ है, और इस आईटीआर का ड्यू डेट भी बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया गया है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में स्वागत करता हूं, और आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सा फॉर्म आईटीआर पोर्टल पर अवेलेबल हुआ है, और हम उस फॉर्म में कौन सा इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं और अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। तो अभी जो फॉर्म आया है वो आईटीआर 1 आया है, आईटीआर 4 आया है, लेकिन आईटीआर 3, 2, 5 और 6 अवेलेबल नहीं हुआ है। तो अभी सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 2 ही अवेलेबल है। अब हम जानेंगे कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में कौन कौन सा इनकम या कौन कौन सा टैक्स पेयर है जो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो आईटीआर फॉर्म डिसाइड करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं कि ये जो आईटीआर फॉर्म है ये 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा है पर्सनल डिटेल देने का, जहां पर आप अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेसिडेंट आप कहाँ को, ये सब सारी डिटेल देते हो। दूसरा हिस्सा आता है इनकम डिटेल देने का, कि आपका सैलरी हेड से कितना इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी हेड से कितना इनकम है, बिजनेस हेड से कितना इनकम है, कैपिटल गेन हेड से कितना इनकम है, अदर सोर्स हेड से कितना इनकम है। उसके बाद एक आता है अदर इंफॉर्मेशन, जहां पर टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, डिडक्शन और बैंक डिटेल एक्सेट्रा भरा जाता है। इसके साथ एग्जम्प्टेड इनकम का भी डिटेल आपको फीड करना होता है, जो अभी तक आप फीड नहीं करते थे। ये कॉलम पहले से भी था, लेकिन इस बार इस पर जोड़ दिया गया है। जो आपका एग्जम्प्टेड इनकम होता है, जैसे गिफ्ट फ्रॉम योर रिलेटिव, पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट, तो ये सब जो एग्जम्प्टेड इनकम है, इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है। आईटीआर 1, अगर आपकी सैलरी 50 लाख या 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी 50 लाख से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, और आईटीआर 2 अभी फॉर्म आया नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी 50 लाख से ज्यादा है तो आपको फिर से करना पड़ेगा इंतजार इंतजार। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50 लाख से कम है तो आप आईटीआर 1 को चूज कर सकते हो और इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हो। इसी के साथ आईटीआर 1 में आप अदर सोर्स इनकम, जो आपके सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट पर इंटरेस्ट इनकम आता है, वो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट घर, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस घर पर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उस घर के होम लोन पर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कैपिटल गेन, अगर ये कैपिटल गेन 1,25,000 तक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तब आप ये आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 भी नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि 1,25,000 तक एग्जम्प्टेड है। इसी के साथ आईटीआर 4, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप अपने बिजनेस के इनकम को प्रिजम्प्टिव बेसिस पर आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप आईटीआर 4 चूज करना चाहते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं जी, मेरे इनकम में तो प्रॉफिट रेशियो काफी कम है, या फिर मैं सीए से ऑडिट करवाना चाहता हूं, या आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आप आईटीआर 4 चूज नहीं कर सकते। तो आईटीआर 4 आप चूज कब कर सकते हो? जब आपका बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, होटल इंडस्ट्री हो, कॉन्ट्रैक्टर हो,
किसी भी टाइप का बिजनेस हो, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसमें भी अगर सारा इनकम आपका बैंक में आता है तो 6% डिस्क्लोज करना है मिनिमम। और अगर आप कैश में रिसीव करते हो तो 8%। ज्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम उतना करना ही करना है। इसी तरीके से अगर आप प्रोफेशनल हो और आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है, तो आप ITR 4 चूज कर सकते हो। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आप ITR 4 चूज नहीं कर सकते। इसी के साथ आप अदर सोर्स इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम है, कुछ लॉटरी इनकम है, आप यहां पर डिस्क्लोज कर सकते हो। और हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है लेकिन होम लोन पर कोई लोन नहीं है, तो आप इसको यहां पर फाइल कर सकते हो। जिस तरीके से हमने बात किया था कि ITR 1 में कैपिटल गेन अगर 1,25,000 तक है तो आप ITR 1 चूज कर सकते हो। वही क्लाउज आपका ITR 4 में भी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन मैक्सिमम 1,25,000 तक ही है, तो आप ITR 4 चूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको ITR 1 का एक्सेल फॉर्मेट दिखाता हूं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, और तब आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपको कब और कैसे फीड करना है। अब ये फॉर्म मैं आपके स्क्रीन पर लेके आया हूं। यहां पर जो फर्स्ट आपको शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहां पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये सब एक्सेट्रा, एड्रेस और एक्सेट्रा आपको भरना है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर आपको ग्रॉस सैलरी इनकम भरनी है, जो भी आपका डिडक्शन है और आपका परक्यूट है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। इसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका लेट आउट है, जैसे आप सेलेक्ट में क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड का या लेट आउट का या डिम्ड लेट आउट का। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट कुछ भी सिलेक्ट करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेबल है, इसके सामने ब्लैंक है। मतलब यहाँ अगर आपने जो घर लेट आउट किया हुआ है उस पर आप होम लोन लेके इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपके लिए ITR 1 नहीं है, उसके लिए आपको ITR 2 जाना पड़ेगा। और इसके बाद आप जब जैसे ही नीचे आते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 3-4 कॉलम है जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सेविंग इंटरेस्ट का इनकम है, आपका ITR का टैक्स रिफंड है, इस तरीके से फैमिली पेंशन है, जो आपके लिए अप्लीकेबल है आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। इन्हीं अदर सोर्स है, डिविडेंड इनकम है, ये सब सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है आपका डिविडेंड इनकम कब है, और जो अदर सोर्स का ही पार्ट है। और फिर डिडक्शन आता है 80C, 80D, 80E का सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फीड करते हो। जो अगर आप न्यू टैक्स रिसीव में तो आपको कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिसीव में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना और बताना चाह रहा था, ये एग्जम्प्टेड इनकम का है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको निकल के आता है एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपका 5,000 तक में है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। PPF पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई रिलेटिव का गिफ्ट है तब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब आपको एग्जम्प्टेड इनकम भी दिखाना चाहिए, हर साल इस फॉर्म में होता है, लेकिन इस बार मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जरूर भरें। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज तक ITR 1 में नहीं था, ITR 4 में नहीं था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो ये कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1,25,000 तक है आपका इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप इसको भर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सेल कंसिडरेशन के आगे लेट्स एज्यूम 4 लाख रुपया, और मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने इसको 3 लाख रुपया लिखा। ठीक है, अगर मैं इसको 3 लाख रुपया लिखता हूं तो नीचे आ जाता है 1 लाख, मतलब कि 1,25,000 तक अलाउड है। तो लेकिन अगर इसी को मैं 3 लाख से घटा के इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30,000 रुपया कर देता हूं, तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन आ रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर सेक्शन 112A शुड नॉट एक्सीड 1,25,000। मतलब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है तो आप ये रिटर्न नहीं भर सकते। इसके बाद अगले कॉलम में TDS का इंफॉर्मेशन आता है। उसके बाद के कॉलम में आपका TCS का इंफॉर्मेशन आता है। जैसे हम कोई कार खरीदते हैं, 10 लाख से ज्यादा होता है तो हमें TCS काटता है। अगर हमने बैंक से ज्यादा विड्रॉ
कैश किया हुआ तो उस पर टीसीएस करता है, और लास्ट में टैक्स वेरिफिकेशन होता है जहां पर हमें अपना नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जिसमें जिस अकाउंट में हमें रिफंड मंगाना होता, तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन आता। तो इस तरीके से ये ITR 4 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया गया है, और आपको अपना ITR फीड करना है। तो अभी हमने देखा कि ITR 4 और 1 का इंफॉर्मेशन, और हमने देखा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। और आपके मन में कि कैसे रिटर्न फाइल करना है, आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे, और आप अपने से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगेन, प्रोफेशनल एडवाइस होगा कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, ताकि वो आपके रिटर्न को सही तरीके से भरे। जब तक दोस्तों, नमस्कार, और आपके सवालों का इंतजार रहेगा।